आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित पाए जाएं। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि जो बीमार हैं, हॉस्पिटलों में हैं, घर में हैं, परमेश्वर अपना हाथ, चंगाई भरा हाथ उनकी ओर बढ़ाए और उनको चंगाई प्रदान करे। और आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 8वां रविवार है, जिसमें आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। और परमेश्वर का वचन आज हमसे ये कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सभी मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वह आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और सब संकटों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 42 1 से लेके 5 आयत। आप कृपया उत्तर करें। हम नहीं डरेंगे, भले ही पृथ्वी हिल जाए। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं पढ़ूंगी पुराने नियम की पुस्तक से दूसरा राजा अध्याय 18 28 आयत से 30 आयत तक, और इसकी 35 आयत भी है। तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूँ कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर
अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। इसी के बाद 35 आयत। देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? इसी का हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा राजा अध्याय 19 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया और उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और उल्हने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डपटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उनके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन में प्रेरणा करूँगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाएं, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूँगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के कहे और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 से लेकर 31 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पेंतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और गति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। अब वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 35 से लेके 41 आयत तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले
और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि अब पानी से भर जाती थी। और वो आप पिछले भाग में एक गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे कमिश्नरी, हमारे पुरोहित, विशेषकर रेवरेंड तिमोथी शॉ, रेवरेंड डेनिस लाल, रेवरेंड जय कुमार, और हमारे ले लीडर आशीष, और आपके कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब एक साथ कहें, हे स्वर्गिक पिता, हमारे अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए मैं सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सृष्टि के मालिक तुम ही हो,
में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि उसने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है और ये मौका दिया है कि उसके वचन पर हम मनन कर सकें। तो इससे पहले हम वचन पर जाएं, आइए उससे प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपने जीवन दिया है और जीवन में बहुत सी आशीषें दी हैं, संभाला है, बचाया है प्रभु जी, रक्षा की है। प्रार्थना करते हैं जब आपकी आराधना में बैठे हैं प्रभु जी, वचन पर मनन करते हैं, हम सबके साथ होना, अपना पवित्र आत्मा का दान देना ताकि आपकी बातों को समझ सकें, आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचने वाले हो सके। अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करना, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां रविवार है और आज की आराधना का हमारा जो प्रस्तावित विषय है वो है परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। आज जो हमने बाइबल में से पाठ पढ़े हैं, जो हमने पुराने नियम में से पढ़ा, हम देखते हैं कैसे हिजकिय्याह राजा को जब अशूर का राजा जो होता है वो धमकी देता है, तंग करता है, तो कैसे परमेश्वर उसको बचाता है। और हमने प्रेरितों के काम में देखा कि कैसे जो यीशु मसीह के चेले उसके जाने के बाद कैसे हिम्मत से और बड़े हियाव से उसके वचन का प्रचार करते हैं। और हमने जो मरकुस की इंजील में देखा, उसमें हमने देखा कि कैसे परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उस आंधी और तूफान से बचा लेता है। हम चीज़ों में पाते हैं कि परमेश्वर को जब भी पुकारा जाता है परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और यही आज हमारा विषय है कि जब हम संकट में पड़े होते हैं तो हम जो है बिखरते नहीं हैं, हम नाश नहीं होते, लेकिन परमेश्वर हमें संभाल लेता है। इसलिए दाऊद ने बड़ी अच्छी बात लिखी है भजन संहिता 46:1 में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में मुझे कुछ मिले ना मिले, दुख मुसीबत में बीमारी में मुझे कुछ मिले ना मिले, बट एक वायदा जो बाइबल में बड़ा अच्छा किया हुआ है वो परमेश्वर है जो हमें अति सहज से मिलने वाला नहीं, अति सहज से मिलने वाला है। मैं और आप बड़े खराब समयों में जी रहे हैं। मार्च 2020 से और आज की डेट तक जो हमने देखा है अपने चारों तरफ, वो हमने बहुत हाहाकार देखा है, बीमारी देखी है। ज़िंदगी बिल्कुल मेरे और आपकी, चाहे वो कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो और वो चाहे कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, ज़िंदगी बिल्कुल उलट पुलट सी हो गई है। बड़ा ही ख़राब समय ये जो कोविड के कारण आया है, चल रहा है। इसके साथ साथ हम कई चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हैं। कई बार अपने सरहद पे लड़ाइयों को देखते हैं, कई बार हिंसा को देखते हैं, कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, जवानों में देखते हैं हम, जो बुरी बातें हो रही हैं वो हो रही हैं। कहीं पर मौसम ख़राब हो रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, तो कहीं बाढ़ें आ रही हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और जीवन ऐसा लगता है कि कई बार हमारे जो जज्बात होते हैं बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो कई बार बड़े नीचे आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे एक नाव, जैसे प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो नाव में थे, ऐसी नाव जो है वो एक समुद्र में या नदी में हिचकोले खा रही है और जो पानी की लहरें वो उससे बार बार टकरा रही हैं। अगर हम आशा की बात करते हैं तो आशा जो बिब्लिकल आशा है, जो बाइबल वचन की आशा है, वो थोड़ी फर्क है। वो दुनिया की तरह नहीं है। हम आशा करते हैं जब हमारी प्रिय टीम होती है, जो मैच खेल रही होती है, हम सोचते हैं वो जीतेंगे, ये हमारी आशा होती है, दुनियावी आशा होती है। लेकिन हम 100% इस बात पे श्योर नहीं होते हैं या पक्के नहीं होते हैं कि वो हमारी टीम जीत जाएगी, लेकिन हम अच्छा सोचते हैं कि वो जीत जाएंगे। बिब्लिकल जो होप है या वचन की जो आशा है वो इस बात पे भी नहीं है, जो एक मनुष्य की आशावादी या ऑप्टिज्म जिसको कहते हैं, उस पर निर्भर भी नहीं करती है कि हर चीज़ में अच्छा देखो, हर चीज़ में पॉजिटिव देखो, उसकी ब्राइट साइड या उसका अच्छापन देखो उस चीज़ का। बाइबल ये भी नहीं, बिब्लिकल जो होप है वो ये भी नहीं कहती है, वो क्यों ह्यूमन पर्सनैलिटी पे डिपेंड नहीं करती है और ना वो हमारी परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। जैसे कहा जाता है कि जो आधा गिलास अगर आप उसको बोल रहे हो तो देखो आधा भरा है। इन सब बातों को, ये सब दुनियावी बातें हैं, वो हमारी काबिलियत पे या हमारी सामर्थ्य पे निर्भर नहीं करती है। बाइबल की जो आशा है, जो बिब्लिकल होप है, वो निर्भर करती है परमेश्वर के ऊपर
उसके उस कैरेक्टर या उसकी उस चरित्र के ऊपर जो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह में, जो हमारा ना हिलने वाली चट्टान है। वो हमारी वो आशा है, वो सिर्फ उन बातों पे नहीं है, वो परमेश्वर के वायदों पे हमारी आशा नहीं है, बल्कि उससे ऊपर यह है कि परमेश्वर की व्यक्तिगत जो उसकी व्यक्तित्व है उसके ऊपर है, पर्सनैलिटी है जो परमेश्वर उस पर, उसके वायदों पे नहीं, सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर मेरी और आपकी आशा है। और यही आशा मुझे और आपको परमेश्वर से मिलती है जब हम उसकी तरफ देखते हैं, और यही आशा मेरे और आपकी जो एक मसीही जीवन होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं था कि चेले जो थे वो फिर सिर्फ एक शारीरिक तौर पर नाव में इधर उधर हो रहे थे या उछल रहे थे तूफानों के कारण, उनके जो जज्बात थे वो भी उछल रहे थे। और इस तरह हम लोग भी अपने आप को उन चेलों से रिलेट कर सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं कि हम लोग कभी ऐसे तूफानों का सामना नहीं करते अपने जीवनों में जब हम नदी या समुद्र के बीच में होते हैं, बट जीवन में कई बार ऐसे तूफानों का सामना कर रहे होते हैं जिसमें हम हिचकोले खा रहे होते हैं। और बहुत से तूफान मेरे और आपके जीवन में बने रहते हैं और आते रहते हैं। एक पेंटिंग को बड़े ध्यान से देखा जा रहा था, व्यक्ति देख रहा था और उसने एक बड़ा अच्छा उसका चित्रण करा कि जब मैं उस पेंटिंग को देख रहा था, उस चित्र को देख रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक तूफान का दृश्य दिखा रहा था, काले बादल थे, बारिश ऊपर से गिर रही थी और जो समुद्र की लहरें थी वो एक बीच में चट्टान को बना रखा था, ड्राइंग बना रखी थी, चित्र बना रखा था और उस पर टकरा रही थी। बड़ा अच्छा सुंदर लग रहा था और देखने वाले ने कहा ये तो एक तूफान ही है। लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उस चट्टान के बीच में उसे लाल रंग नजर आया जो सबसे हटके नजर आ रहा था। और जब उसने उसको और ध्यान से देखा तो उसने देखा वहां एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है और उस चिड़िया की आंखें जब उसने ध्यान से देखी तो वो बंद थी और वो सो रही थी। और वो शांति का सबसे अच्छा प्रतीक जो था वो नजर आ रहा था कि चारों तरफ से जो है तूफान आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो चिड़िया जो है वो शांति से सो रही थी। आज की जो हमने कहानी नए नियम में पढ़ी है उसमें ये जो चेले हैं वो चिड़िया की तरह है और जो परमेश्वर है वो उस चट्टान की तरह है जहाँ पर उस चिड़िया ने अपना बसेरा या उसने अपने आप को शरण स्थान बना के जो है रखा हुआ था। यदि हमें आज अपने आप से पूछना है क्या प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है, क्या वो मेरा शरण स्थान है जब मैं तूफानों का अपने जीवन में सामना करता हूँ। मैं और आप अपने जीवनों में, जैसे मैंने कहा, कई बार कई तूफानों का अपने जीवनों में सामना करते हैं और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ होती है, शक्ति होती है जो मुझे और आपको बचा लेती है। कहानी जब शुरू होती है ये मरकुस अध्याय 4 में तो बड़ी शांति शुरू होती है, लेकिन पता ही नहीं लगता कब ये भयानक रूप ले लेती है। और ऐसी ही मेरे और आपकी जिंदगी होती है। कई बार कई लोग अपने घरों से निकलते हैं और अब ड्राइविंग कर रहे होते हैं और रेडियो का स्टेशन चेंज कर रहे होते हैं, एफएम लगा रहे होते हैं और अगले ही पल क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल में जब पाते हैं तो पैर आपके या हाथ आपके होते ही नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को कहा कि नाव पर बैठो और उस पार चलो, तो वो जिस झील से होकर जा रहे थे, गलील की जो झील थी या सी ऑफ गैलीली कहते हैं, वहां से जा रहे थे, तो वो 700 फीट जो है सी लेवल से ऊपर है, बिलो नीचे है। वहाँ की हवा जो है वो बड़ी गर्म है और उससे कुछ 30 मील की दूरी पर बड़े पहाड़ हैं जो कम से कम 10,000 फीट ऊंचे हैं। और होता क्या है, गर्म हवा और ये ठंडी हवा जब मिलती है तो तूफान जो है वो आते रहते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे ऐसे ही हुआ, तूफान बहुत अचानक से आ गया, पानी जो है वो नाव में भरने लगा, चेले जो है वो डरने लगे। ये वो आम चेले नहीं थे, ये मेरे और आपके जैसे लोग नहीं थे, ये वो चेले थे जो इसी समुद्र में, इसी झील में जो है वो मछलियां पकड़ते थे और वो इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं थे। लेकिन ऐसा जो तूफान था उन्होंने कभी अपने जीवनों में नहीं देखा था, क्योंकि तूफान जो था वो बहुत तेज था। मैं और आप कई बार ऐसे तूफानों में अपने जीवनों में फंस जाते हैं। हम इस दुनिया में रह रहे हैं जो प्रसिद्ध है तूफानों के लिए, सब कुछ शांति से चल रहा होता है। एक दिन मैं और आप अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं और उसके बाद एकदम से पता लगता है कि अरे हम तो एक हॉस्पिटल बेड पे लेट गए हैं जहां हम सीलिंग पे पंखा और लाइट नजर आ रही है, और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो ऑपरेशन रूम में जा रहे हैं। बीमार तो हम पहले भी पड़े थे, लेकिन अब ऐसे बीमार पड़ गए हैं कि शायद मृत्यु भी हो सकती है। इसी को मेरे और आपके जीवन में तूफान कहते हैं। कई बार मेरे और आपके जीवन में फाइनेंशियल या पैसे को लेकर के मुसीबतें आती है, कई बार होता है ऐसा, लेकिन कई बार कई ऐसे भी मुसीबत आ गई कि जी मुझे अपना घर भी बेचना पड़ रहा है। इसी को तूफान कहते हैं, जब मेरे और आपके जीवनों में ऐसे तूफान आते हैं।
सबसे बड़ा तूफान जब आता है जब ये अपराध या कोई पाप में और आप करते हैं और अपराध बोध से अपने आप को घेर लेते हैं। जब शैतान मुझे और आपको तंग करने लगता है, एक छोटे से क्षण में मैं गलत निर्णय ले लेता हूं या किसी को कुछ अपशब्द बोल देता हूं या कोई ऐसा काम कर देता हूं, 1 मिनट नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद कई सालों तक, कई महीनों तक मैं उस पाप में जो है उससे जूझता रहता हूं। ये एक बहुत बड़ा और गलत तूफान जो मेरे और आपके जीवन में आता है। बड़े पावरफुल स्टॉर्म्स जो हैं, बड़े खतरनाक तूफान मेरे और आपके जीवनों में आते हैं। और जब मैं और आप इन तूफानों के बीच में होते हैं, हम डर जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम रुकते हैं, हम फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, जैसे चेलों ने कहा, क्या तुझे मेरी कोई चिंता नहीं? क्या तुझे हमारी कोई चिंता नहीं? क्या तुझे दिखता नहीं कि मैं इस पृथ्वी पर रहकर कितने दुख उठा रहा हूं? चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह को उठाया तो सबसे पहला शब्द ये कहा, क्या तुझे कोई चिंता नहीं कि हम डूबे जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने एक थके हुए व्यक्ति की तरह उनकी तरफ देख के कहा, क्या कर सकते? चेलों को लगा ये क्या कर पाएगा, ये तो खुद ही सो रहा है, ये तो खुद ही थका हुआ है। वो उसे उठा नहीं रहे थे कि वो कोई बड़ा मौजज़ा करे, सिर्फ उसको इसलिए उठा रहे थे कि देख भाई, हम भी परेशान हैं, तू हमारा गुरु होकर सो रहा है, तुझे तो ज्यादा परेशान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, क्या तुझे कोई चिंता नहीं है? कई बार मैं और आप अपने जीवन में भी ऐसे सोचते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह तुझे कोई चिंता नहीं है? मेरे चारों तरफ क्या घट रहा है? क्या हम अपने आप से पूछते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी है कि वो मेरी मदद कर पाएगा? हम प्रभु यीशु मसीह की जो एक आकृति होती है वो दीवार में टंगी देखती है कि क्या ये व्यक्ति मेरी मदद कर पाएगा यदि मुझे कैंसर हो गया है, यदि और कोई बीमारी हो गई है? क्या ये मेरी वैवाहिक जीवन में मेरी मदद कर पाएगा? क्या ये मेरे फाइनेंसिस में, मेरी नौकरी में, मेरे बच्चों की शिक्षा में मेरी मदद कर पाएगा? कई बार चर्च में सोचते हैं, देखते हैं, और वहां पे एक प्रभु यीशु मसीह की एक स्टैचू होती है या आकृति होती है जिसको क्रूस पर टंगा है, और हम अपने आप से पूछते हैं, ये इतना कमजोर है क्या? इतना कमजोर लग रहा है, क्या ये मेरी मदद कर पाएगा? क्या ये इतना सामर्थी है? क्या ये मुझे मेरे शर्म से, मेरे पाप से बाहर निकाल पाएगा? क्या इसको मेरी चिंता भी है? क्या इसको ये पता है कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूं? मैं और आप अपने आप से इस लड़ाई को लड़ते हैं जब हम परमेश्वर से ऐसे सवाल पूछते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब चेलों ने ऐसा बोला, प्रभु यीशु मसीह उठा, और बाइबल बताती है उसने मौसम से बात करी। ही टॉक टू द वेदर। लोग प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, लोग बड़े बड़े राजाओं से बात कर सकते हैं, लोग किसी बहुत बड़े व्यक्ति से, अंबानी का नाम ले लीजिए, अडानी का नाम ले लीजिए, किसी व्यक्ति का भी नाम ले लीजिए आप, लोग बात कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कभी मौसम से बात कर सकता है? कोई व्यक्ति क्या कभी आंधी या तूफान से बात कर सकता है? अगर यूनानी भाषा में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 शब्द कहे, CO पू या पे फी मोसो। बोलने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस वक्त यूनानी भाषा में यह बोला गया। उन्होंने कोई अपना हाथ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ तूफान को नहीं दिखाया जैसे जादूगर लोग करते हैं। उसने सिर्फ बोला शांत, और उसके शब्द इतने सामर्थी थे कि मैं और आप क्या शब्द बोले होंगे, इस दुनिया में किसने क्या शब्द बोले होंगे। उसने सिर्फ बोला शांत, और जो समुद्र था वो बिल्कुल शांत हो गया। कई बार आपने देखा होगा, जब तूफान आने के बाद शांति एकदम से नहीं होती है, जो लहरें होती हैं वो थोड़ी देर तक हिलती रहती है, डुलती रहती है, आती रहती है, और वो आने का उनकी आवाज भी आती रहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो सामर्थ्य शब्द थे वो इतने सामर्थी थे कि जो बिजली चमक रही थी, जो तूफान आ रहा था, जो बारिश हो रही थी, जो हवा चल रही थी, सब कुछ जो था वो एकदम से गायब हो गया। पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया और शांति हो गई। प्रभु यीशु मसीह जो है वो तूफानों का परमेश्वर है। वो मेरे और आपकी जो सेहत है उसका परमेश्वर है। वो मेरे और आपके अंदर जो पाप और शर्म है उसका परमेश्वर है। वो सब कुछ जाने देता है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। वो हमारी जो हमें रात में नींद नहीं आती है वो उसको शांति में बदल के मुझे और आपको बहुत अच्छी नींद दे सकता है। वो इतना सामर्थी है। क्या मैं और आप इस बात पर विश्वास करते हैं? वो अपने चेलों को कहता है, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? सबसे मजे की बात यह थी यहाँ पर कि चेले इस बात से नहीं डर गए कि अब ये तूफान आ रहा है। चेले इस बात से डर गए कि प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को जो है वो शांत कर दिया। और ऐसे भी नहीं डरे कि उन्होंने एक दूसरे को हाथ मारने या हाथ पीटने शुरू कर दिए। जैसे जब कोई अच्छी चीज होती है तो हम एक दूसरे के हाथ मारते हैं, ऐसे करके हाई फाइव जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं करा। वो डर गए थे।
वो इस बात से डर गए, वो तूफान से तो क्या डरे, वो इस बात से डर गए कि इस व्यक्ति ये खड़ा हुआ, इसने बोला शांत और सब कुछ शांत हो गया, और आपस में बोलने लगे कि कितनी सामर्थ्य है कि मौसम, ये हवा, ये पानी, ये तूफान भी इसकी आवाज़ को सुनता है। यदि मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो अशांति है, चिंताएं हैं, तो ये जो कहानी है ये मेरे और आपके लिए है। यदि मैं और आप अपनी नींद आज की डेट में खो चुके हैं, रात में नींद नहीं आती है, चिंताएं मुझे सता रही हैं, तो ये कहानी मेरे और आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब कुछ छोड़ करके उसकी तरफ ध्यान देना जो है वो शुरू कर दे, अपने डर को एक तरफ रख दे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखे। कितनी भी बड़ी समस्या को हम सामना क्यों ना कर रहे हो मेरे प्रियो आज के जीवन में, पर प्रभु यीशु मसीह उससे बड़ा है। एक साधारण से शब्द से जो व्यक्ति तूफान को शांत कर सकता है, वो मेरे और आपके पूरे जीवन को उलट पुलट कर सकता है। उसके पास सामर्थ्य है कि वो मेरी आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको बिल्कुल खत्म कर सकता है, और अगर नहीं भी करता है तो मुझे सामर्थ्य देता है कि वो उन चीजों में से होकर के आराम से गुजर जाऊं। इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं जब मौत की वादी में से होकर जाऊंगा तो तेरा जो सोटा और तेरा डंडा है वो मुझे सहारा देता है। वो मेरे समस्या को कुछ अच्छे में बदलने की भी सामर्थ्य रखता है। यदि मैं और आप पाप में और शर्म में फंसे हुए हैं तो उसके पास वो सामर्थ्य है कि वो मेरी शर्म को भी ले लेता है। वो उसके पास सामर्थ्य है कि अगर मैं बार बार उस परीक्षा में पढ़ता हूं तो मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं उस परीक्षा में बार बार ना पढ़ूं। और कई बार जब मृत्यु मेरे और आपके जीवन में आ जाती है तो वो उसके अंदर वो सामर्थ्य भी है कि वो जब मैं और आप मर जाएं तो मुझे स्वर्ग तक ले जाएगा। यदि मेरा कोई प्रियजन मर जाए आज के समय में तो उसको स्वर्ग की ओर ले जाएगा, और सिर्फ वहां पे हम सोएंगे नहीं, उसके पास वो सामर्थ्य भी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और आप मृत्यु में से जी उठेंगे। He has the power to make you strong। उसके पास इस बात की भी सामर्थ्य है कि यदि आज मेरे और आपके जीवन से हमारा कोई प्रियजन उठा लिया गया है तब भी वो मुझे सामर्थ्य देगा कि मैं इस जीवन को जी सकूं और इस जीवन का सामना कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी एक अच्छी शांतिमय जीवन का उसने कोई वादा नहीं किया है इस पृथ्वी पर। वो जानता है कि मैं और आप अपने जीवनों में तूफानों का सामना करेंगे। वो अपने चेलों के साथ था, उसको पता था कि ये आने वाले समय में तूफान आएगा यहाँ पर, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी, तूफान कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, वो उनके साथ था। और आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है कि जीवन में कोई भी तूफान आ जाए मुझे और आपको डरना नहीं है। वो मुझे उठाने के लिए मेरे और आपके साथ है, वो हमेशा मेरे और आपके साथ रहेगा, मेरे और आपकी चिंता करता है। मैं और आप बोल ही नहीं सकते कि क्या तुझे कोई मेरे और आपकी तुझे हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पास वो सारी सामर्थ्य है कि मुझे इन तूफानों में से निकाल के ले जा सकता है। इसलिए बड़ी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में क्या कही है कि ऐसा बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक मसीही जो है वो कैसे मुसीबतों से भाग सकता है, जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ भागता है। क्योंकि जब वो उस तरफ भागता है, इसलिए तो हम कहते हैं फॉर दाइन इज द किंगडम द पावर, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा तेरी है। प्रभु की प्रार्थना बोलते राज्य पराक्रम और महिमा तेरी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मुझे और आपको एक ऐसे बर्तन की तरह रहना है जिसका अगर ढक्कन बंद है तो उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, लेकिन जहां ढक्कन खुलता है उसके अंदर सब कुछ जा सकता है। और जब तक ढक्कन बंद नहीं होगा उसके अंदर जाता रहेगा और वो शायद उसके से छलक के बाहर भी आएगा। यही चीज परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन के लिए। वो चाहता है कि हम अपने हृदय को बंद ना करें, अपने हृदय को खोल दे पूरी तरीके से, ताकि उसमें वो आनंद, वो शांति, वो आशा ऐसे बहने लगे कि वो हमारे लिए तो हो और हमारे चारों तरफ भी वो फैलती चली जाए। ये एक सच्ची आशा की उम्मीद है। जीवन में कैसे भी तूफान आते रहे, मुझे और आपके पास अगर वचन की आशा है तो मैं और आप हर तूफान से पार हो जाएंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। धन्यवाद प्रभु जी, जीवन के हर तूफान में आप हमारे साथ हैं। इन कठिन समयों से जब हम सब गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप हम सब के साथ होना, क्योंकि हम जानते हैं जैसे आपने उस समय उस तूफान को डांट करके शांत कर दिया था, हमारे जीवन में आज कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जो हमारे विपरीत है, आप अपने शब्दों के द्वारा उसे शांत करते हैं और हमें संभालते हैं। हमारे विश्वासों को बढ़ाएं और हमारे विश्वासों का उपाय करें। अपने जीवनों को आपके हाथ पे सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य
एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए और प्रभु से प्रेम रखिए और इसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन।